हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज हालांकि मार्केट बहुत गिरा, लेकिन इसका रीज़न एक ही था, HDFC बैंक। MSCI में उनका जो वेटेज बढ़ने वाला था वो नहीं बढ़ा, और MSCI ने ऐसा अनाउंस कर दिया कि ये वेटेज बढ़ेगा। देखिए, अंडरलाइन करिए इसको, बढ़ेगा, लेकिन 2 ट्रेंचेस में बढ़ेगा, 2 हिस्सों में बढ़ेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि HDFC बैंक का वेटेज बढ़ने वाला है। अभी वो 1605 रुपये तक नीचे लुढ़क गया है। तो आप इसको इकट्ठा करना शुरू कर दें। आज की जो मंदी थी वो मेरे हिसाब से अच्छी इसलिए थी कि अब मार्केट में जो बूम आने वाला है उसके लिए वो तैयार हो गई है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ओवरसोल्ड जोन में आ गए, काफ़ी शेयरों की पिटाई हो गई। हालांकि जैसा मैंने बताया था वैसे गैप अप ही खुला, लेकिन बाद में मेरा जो अंदाज था कि ये एट द एंड थोड़ा सुधर जाएगा, तो वो थोड़ा उल्टा ही हो गया। दैट आई हैव टू कन्फेस। और आप भी इसको क्षम्य अपराध मानेंगे, क्योंकि कोई इसमें कभी सही नहीं हो सकता। देख लीजिए आप, जैसे एक बिजनेस चैनल के बहुत बड़े नाम वाले चीफ एडिटर हैं, उसने भी कहा था इन वन ऑफ हिज टेलीकास्ट डे और वन डे बिफोर, मुझे याद नहीं है, कि उनका रवैया तेजी की तरफ है। आज की बाजार की बात कर रहे थे वो, मंडे के लिए नहीं, ट्यूसडे के लिए और मंडे के लिए तेजी का उसका नज़रिया था। लेकिन गलत हो गए वो भी, क्योंकि ये MSCI का जो मामला था वो सबको ऐसा था कि MSCI में HDFC बैंक का वेटेज बढ़ेगा। तो देखा था आपने कि लास्ट वीक HDFC बैंक में काफ़ी उछाल भी आया था, लेकिन ये तो भाई शेयर बाजार है। MSCI एक US बेस्ड फाइनेंशियल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वो पूरी दुनिया की शेयर बाजार को, उसके इंडेक्स को मैनेज करने का काम करती है। पूरी रिसर्च टीम लगी रहती है कौन सा शेयर का वेटेज कितना होना चाहिए। हमारी हम बात करें तो निफ्टी में वैसे भी ज़्यादा वेटेज है HDFC बैंक का, और बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा है। तो आज वो टूटा, इसके कारण जो माइनस के फिगर आए वो कुछ डरावने आए। जैसे निफ्टी में 208 पॉइंट निकल गए आज के दिन, और बैंक निफ्टी में तो 746 पॉइंट निकल गए। तो सब ने मान लिया कि अब क्या होगा। देखिए, मैं बता दूं आपको, जो कि मैं बार बार बता रहा हूं, कुछ होने वाला नहीं है। कल मार्केट रिबाउंस कर देगा। आप मानिए यकीन या ना मानिए, लेकिन कल मार्केट रिबाउंस कर देगा। हालांकि कल वैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन 15 अगस्त हमारी आगे खड़ी है। तो हमारे मार्केट, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आई डे को सैल्यूट करेंगे। तो कल मार्केट बढ़ेगा। और CPI इंडेक्स अमेरिका से जो आने हैं 14 को, वो भी अच्छे ही आने वाले हैं। आप देखिएगा, हमारा इन्फ्लेशन डेटा अगर 5 ईयर्स लो आता है तो अमेरिका में भी देयर मस्ट बी सम इम्प्रूवमेंट। तो ये मंदी की जो बात आई है आज, वो महज एक ऑपरेटर की चाल है। देखिए, सुजलोन में आपने देखा होगा, एक रिपोर्ट आया है कि फॉरेन इन्वेस्टर ने सभी रिटेलर्स का ये जो सुजलोन का जो माल था वो हड़प लिया है। 6-7 रुपया वाला शेयर 30-35 में गया, फिर 11 पे आया,
तो वो पैनिक में आके बेच दिए सबने शेयर। और आज भी देखिए उसमें मामूली सी तो मामूली सी, लेकिन बढ़ती रही। और आज ओएनजीसी भी गिरा, क्योंकि ब्रेंट क्रूड के भाव में दोपहर को अच्छी तेजी आ गई थी, वो $81 तक पहुंच गए थे। लेकिन आज फिर से वो डाउन हो गए, $2 करीब घट गए उसमें। और लंबी अवधि में एचडीएफ ये ओएनजीसी का जो प्राइस टारगेट है वो 400 का है, आराम से 400 आ जाएगा। आप सिर्फ इसमें बने रहिए। आज डाउ जोन्स भी अच्छी बढ़त दिखा रहा है, नास्डेक तो इससे भी अच्छी बढ़त दिखा रहा है। हालांकि हमारा गिफ्ट निफ्टी माइनस में चल रहा है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी के बारे में कोई प्रेडिक्शन करना वो बड़ी ही, जिसको बोलते हैं, मुश्किल सी बात है। क्योंकि ये पूरी रात आज पड़ी है, रात में कोई भी न्यूज़ आ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इनका इम्पैक्ट मॉर्निंग में होता है। तो आप मॉर्निंग में जागते ही कृपया गिफ्ट निफ्टी को देख लीजिए। फिलहाल तो माइनस में चल रहा है, लेकिन मॉर्निंग तक वो प्लस में आ जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। मैंने जो कॉल ऑप्शन दिए थे, अगर आपने, लेकिन मैं हर वक्त कॉल ऑप्शन लेने से पहले आपको बोल रहा हूँ कि आप इंडेक्सिस को देखते देखते ही लीजिए। देखा मॉर्निंग में जो भी कॉल ऑप्शन के भाव थे वो एट द एंड ऑफ द सेशन, मैंने कहा था कि जब सेशन क्लोज होने में चंद मिनट बाकी है तभी आप कॉल ऑप्शन उठाना। तो ये बात तो मैंने की है, तो आई एम होपफुल कि आपने एट लास्ट लेग में जो कॉल ऑप्शन लिए होंगे वो आपको कम दाम में मिले होंगे, और एट द सेम टाइम आपकी स्ट्राइक प्राइस भी जो मैंने दी थी, मतलब वो जो मैंने दी थी ऐसे बोल के नहीं दी थी कि आप ये ले लीजिए। मैंने आपको बताया कि एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस का कॉल लेना है। तो ये तो आप अभी समझ ही गए होंगे कि जैसे आज निफ्टी 24,139 पे आ गया, तो आप 24,000 का कॉल ले सकते हैं। और बैंक निफ्टी 49,831 पे आ गया, तो इसका आप 49,600 का कॉल ले सकते हैं। लेकिन अभी आप ये देखेंगे कल जैसे मार्केट खुले तो पहले आप ऑब्जर्व करें, और अगर मार्केट थोड़ी सी भी गैप डाउन हो तो आप ये कॉल को झपक ले, क्योंकि कल डेफिनेटली मार्केट में सुधार आ जाएगा। क्योंकि 700-800 पॉइंट डाउन होने के बाद बैंक निफ्टी और नहीं लुढ़क सकता। कल HDFC बैंक भी सुधर जाएगा। वैसे देखिए रिलायंस तो आज भी अच्छा कर रहा था, बढ़ा नहीं है, लेकिन उसने निफ्टी को डैमेज नहीं किया है। तो हो सकता है कल रिलायंस बढ़े, HDFC बैंक बढ़े, तो बैंक निफ्टी भी ऊपर आ जाए और निफ्टी भी ऊपर आ जाए। तो और परसों US के डेटा आने वाले हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप कल का जो ट्रेड लेंगे ऑप्शन का वो ठीक है, जब मार्केट 2 बज जाए और आपको पता लगे कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है, तो आप यू कैन जस्ट प्ले ए गेम। एप्रोप्रिएट कॉल ऑप्शन लेके आप खेल सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कल 13 है, कल 14 है शायद, आप नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन उठाएं। नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या होगा, CPI इन्फ्लेशन डेटा भी आ गया होगा US का, और HDFC बैंक भी संभल गया होगा, क्योंकि जो क्रैश आना था वो आ गया एक ही दिन में। अब फर्दर क्रैश पॉसिबल नहीं है। 1605 पे तो ये खरीदने जैसा शेयर है। तो क्या होगा, नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर आप
कॉल लेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का, तो देर आर प्लेंटी ऑफ चांसेस कि आपको मुनाफा हो। स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए कि मैं आज के प्राइस पर से बोलूं फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो क्या हो सकती है, इस पर से आपको अंदाजा आएगा कि आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल कर लेंगे। जैसे फिलहाल 24,139 है, जो जैसा कि पहले मैंने बनाया, आप 24,000 का कॉल फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी 14 अगस्त वाली नहीं, इसके बाद की। और बैंक निफ्टी में आप 49,600 वाली एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी का आप कॉल ले सकते हैं। लेकिन कृपया कॉल लेने से पहले आप मार्केट के इंडाइसिस को लाइव ऑब्जर्व करते रहें। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि अगर आप कॉल लेने जा रहे हैं तो आप बाय विंडो में जाके पॉज में आइए, थोड़ी मिनटों के लिए, चंद मिनटों के लिए देखिए। जैसे मान लीजिए कि इसका भाव 391 है, आप पॉज हुए, 392 हुआ, 394 हुआ, 395 हुआ, तो फिर आप परचेस कर लें। हो सकता है कि आपने जब विंडो खोली है बाय की तब उसका भाव 391 होता है, और जब आप परचेस करते हैं तो हो सकता है वो 376 में आ जाएगा आपको, लेकिन पॉज होना ज़रूरी है। ऐसे आप मान लो लाइक वो वीडियो गेम की तरह आप देखेंगे कि भाई कॉल लेना है, चलो ले लिया फट करके, ऐसे नहीं। कॉल लेने बाय बटन को क्लिक करने से पहले प्राइस मूवमेंट को आप अवश्य देखें। आप देखेंगे इसमें आपको काफ़ी कॉल्स जो है वो खरीदने में शायद कुछ कम दाम से मिलेंगे, और वाइल सेलिंग आपको उसके कुछ ज़्यादा दाम मिलेंगे। आप ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, सीरियसली मैं बोलता हूँ, क्योंकि प्रेडिक्शन तो चलता रहता है, लेकिन ये चीज़ आपको करनी है, इसको एक हैबिट बनानी है। और कल के लिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ हर वक्त की तरह। ये 3 छोटे शेयर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, उसको देख लीजिए। एक है संगमित इंफ्रा, दूसरा है इन्फीबीम एवेन्यू, और तीसरा है टिगोर लॉजिस्टिक। ये 3 शेयर जो है वो छोटे हैं, काफ़ी छोटे हैं। आप देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, इनके रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका डेप्ट कम हो रहा है, और इसमें फॉरेन इन्वेस्टर दाखिल हो रहे हैं। ये 3 शेयर में, जो कि पेनी स्टॉक कहे जा सकते हैं। तो ये आप 3 पेनी स्टॉक खरीद लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक साथ 1000 ले लिया, 2000 ले लिया, 100-200 करके आप इस पर नज़र बनाए रखें और लेते रहिए, अवश्य फ़ायदा होगा। ये शेयर बढ़ेंगे, बहुत बढ़ेंगे। सुज़लोन को आपने देख लिया, 80 के पार हो गया, आज एक समय पे वो 83 पे तक पहुंचा था। लेकिन इतनी मंदी के बावजूद में भी सुज़लोन के शेयर में गिरावट नहीं आई है, वो प्लस में ही है, जितने भी परसेंटेज प्लस में हो, लेकिन प्लस में है। तो ये आप समझ लीजिए। ONGC का शेयर डाउन हुआ है, तो जिन लोगों ने ONGC से शेयर नहीं खरीदे थे वो अभी इस शेयर का SIP सिस्टेमेटिक इक्विटी प्लान से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये शेयर चलने वाला है, 400 रुपीज़ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल निफ्टी मॉर्निंग में देखना न भूले। क्रूड ऑयल के दाम भी एक बार देख ले, जैसे उनके दाम बढ़ेंगे तो मान लेना कि ईरान इज़राइल का जो मिडल ईस्ट क्राइसिस है वो थोड़ा सा सीरियस हो गया है, और अगर इसका दाम गिरता है तो ऐसा मानना है कि इसमें कोई फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं आया है। अभी तक वॉर की कोई बड़ी बात नहीं आई है, छोटी मोटी घटनाएं तो मिडल ईस्ट में होती ही रहती है। और हिंडनबर्ग
का मामला जो है वो पॉलिटिकल डूम पकड़ेगा, लेकिन शेयर बाज़ार पर इसकी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगी। आप बिल्कुल मायूस न होना आज की मंदी से। कल गैप अप खुलेगा मार्केट, ऐसा मेरा मानना है। हैव ए नाइस ट्रेडिंग सेशन टुमारो, और आप सबको शुभ रात्रि। जाते जाते सब्सक्राइबर का जो मेरा मैराथन रन चल रहा था वो थोड़ा धीमा पड़ा है। फिलहाल मेरे 408 सब्सक्राइबर ही हुए हैं, तो काइंडली आप उसमें मुझे सपोर्ट करें। बाकी मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। मेरा प्रेडिक्शन भी गलत हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप ऑब्जर्व करिए कितने लोगों के कितने प्रेडिक्शन गलत हुए हैं। ना ही कोई मैं फीस लेने वाला हूँ, न ले रहा हूँ। तो आप काइंडली मुझे सपोर्ट करें और मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, इसमें आप मुझे हेल्प करें। गुड नाइट।